जय श्री कृष्ण मित्रों, जब मनुष्य अपने उद्देश्य को भूल जाता है तब जीवन अंधकार बन जाता है, पर जब वह मुझ में अपना उद्देश्य खोजता है तब सब कुछ प्रकाश बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तू जिस संसार में जन्मा है वह केवल एक खेल नहीं है, यह एक परीक्षा है। हर क्षण, हर परिस्थिति, हर दुख और सुख तेरे भीतर के सत्य को जगाने के लिए है। तू सोचता है कि तेरा जीवन केवल भौतिक सुखों के लिए है, पर मैं कहता हूं, जीवन तेरा साधन है, लक्ष्य नहीं। जो तू देखता है, धन, यश, पद, सम्मान, ये सब समय के साथ मिट जाने वाले हैं, पर जो तू भीतर खोजता है, आत्मा, शांति, प्रेम, वही अमर है, वही तेरा सत्य है। मनुष्य जब बाहर की वस्तुओं में सुख खोजता है तो वह कभी तृप्त नहीं होता, क्योंकि जो तृप्ति तू ढूंढ रहा है वह किसी वस्तु में नहीं, तेरे भीतर मुझ में छिपी है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे मानव, जब तू अपने जीवन से प्रश्न करता है, मैं कौन हूं, मैं यहां क्यों आया हूं, तभी जीवन का द्वार खुलता है। जो केवल संसार को जीतना चाहता है वह कभी अपने आप को नहीं जान पाता, पर जो स्वयं को जान लेता है उसे जीतने के लिए कुछ शेष नहीं रहता। मैं तुझे यह कहता हूं, जो तू अपने कर्म को ईश्वर की सेवा समझकर करता है वह कर्म उसे बंधन नहीं देता बल्कि मुक्ति देता है। कर्म करते हुए भी यदि मन मुझ में स्थिर रहे तो संसार का कोई तूफान उसे डिगा नहीं सकता। जो अपने कार्य को पूजा बना लेता है, जो अपने कर्म में भक्ति खोज लेता है, वही जीवन के परम रहस्य को जानता है। हे मानव, अपने कर्म को ही योग बना ले, क्योंकि कर्मयोग ही तेरी आत्मा की यात्रा है। जो सुन रहा है वह याद रख, जीवन का मूल्य तेरे अनुभवों में नहीं, तेरे दृष्टिकोण में है। यदि तू जीवन को कष्ट मानता है तो तू पीड़ा पाता है, यदि तू जीवन को अवसर मानता है तो तू परम शांति पाता है। मैं तेरे भीतर हूं, हर प्रश्न का उत्तर बनकर, हर श्वास में, हर क्षण में। जब मनुष्य अपने मन पर विजय पा लेता है तब संसार पर विजय अपने आप मिल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तेरा सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी शक्ति नहीं है, तेरा शत्रु तेरा अपना मन है। मन चंचल है, भ्रमित करने वाला है और हर क्षण बदलता रहता है। यह कभी भूत में भटकता है, कभी भविष्य में दौड़ता है, पर वर्तमान को कभी नहीं जीता। जो मनुष्य अपने मन को वश में नहीं रख पाता वह स्वयं की ही बनाई जाल में फंस जाता है। मन ही माया का द्वार है, और जो इस द्वार से पार हो जाए वह मुझे प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, मन को जीतने का अर्थ यह नहीं कि उसे दबा दे, बल्कि उसे समझ, उससे मित्रता कर। जब तू अपने मन से प्रेम करेगा तो वह तेरे शत्रु से मित्र बन जाएगा। जैसे नदी का प्रवाह रोकने से वह उफान मारती है, वैसे ही मन को दबाने से वह विद्रोह करता है, पर जब तू उसे दिशा देता है तो वही मन तेरी साधना बन जाता है। श्री कृष्ण के अनमोल वचन। मनुष्य अपने मन के अनुसार ही बनता है, जैसा उसका विचार है वैसा ही उसका संसार है। मन को साधना ही सबसे बड़ा तप है, क्योंकि जिसने मन को साध लिया उसने स्वयं को पा लिया। मन की शुद्धि ही मोक्ष का पहला द्वार है। जब मन स्वच्छ होता है तब आत्मा चमकने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, माया तुझे भ्रम में डालती है, वह कहती है यह तेरा है, यह तेरा नहीं, पर सत्य यह है कि कुछ भी तेरा नहीं, सब मुझसे आया है और मुझ में ही विलीन होगा। माया तेरी परीक्षा लेती है, कभी धन से, कभी सुख से, कभी मोह से, पर जो मुझ में स्थिर है वह माया के तूफान में भी अडिग रहता है। माया को जीतने का मार्ग यही है, हर वस्तु में मुझे देख, हर परिस्थिति में मेरा हाथ पहचान। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जब तू मेरा शब्द छोड़ देगा तब तू वास्तव में मैं को पालेगा, क्योंकि सच्चा मैं वह नहीं जो शरीर है, सच्चा मैं वह है जो चेतना है। जो देख रहा है
जो साक्षी है। वही मैं हूं, वही तू है। मन को जीतना संसार को जीतने से भी कठिन है, पर असंभव नहीं, क्योंकि जब तू मेरे नाम में अपने मन को स्थिर करता है तब वह मुझ में विलीन हो जाता है। याद रख, मन को समझ ले तो तू मुझसे जुड़ जाता है, और जब तू मुझसे जुड़ जाता है तब माया का अस्तित्व ही मिट जाता है। जिसने कर्म को पूजा बना लिया वही जीवन के सच्चे अर्थ को जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, संसार का सबसे बड़ा धर्म है कर्म। कर्म से ही सृष्टि चलती है, कर्म से ही जीवन प्रकट होता है। परंतु तूने कर्म को बोझ बना लिया है। तू परिणामों के पीछे भागता है और परिणाम के मोह में कर्म का आनंद भूल जाता है। मैं कहता हूं, कर्म कर, पर फल की आस मत रख, क्योंकि जब तू कर्म को फल से जोड़ देता है तब तू स्वयं को बंधन में बांध लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, भक्ति और कर्म अलग नहीं है। भक्ति वह भावना है जो तेरे कर्मों को दिव्यता देती है। जब तू किसी कार्य को ईश्वर की सेवा समझकर करता है तब वह कर्म योग बन जाता है। कर्म वह नहीं जो शरीर करता है, कर्म वह है जो हृदय करता है। तू सोचता है कि केवल पूजा ही भक्ति है, पर मैं कहता हूं, यदि तू अपने कर्तव्य को श्रद्धा से निभाता है तो वही सबसे ऊंची पूजा है। श्री कृष्ण के अनमोल वचन, जो मनुष्य कर्म में भक्ति और भक्ति में कर्म देखता है वही मुझ में स्थित है। जो अपने कार्य में आनंद पाता है वही जीवन में परम शांति प्राप्त करता है। भक्ति का अर्थ यह नहीं कि तू संसार छोड़ दे। भक्ति का अर्थ यह है कि तू संसार में रहते हुए मुझसे अलग न हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, हर कर्म तेरे भीतर की अवस्था को दिखाता है। यदि तू लोभ से करता है तो बंधन बनता है, यदि तू प्रेम से करता है तो मोक्ष बन जाता है। कर्म को मुझ में समर्पित कर दे, फिर चाहे सफलता मिले या असफलता, तेरा मन शांत रहेगा। मैं कहता हूं, जो कर्म को पूजा बना लेता है वह जीवन को तब बना लेता है। भक्ति केवल शब्द नहीं है, भक्ति एक अनुभव है। जब तू मैं करता हूं को भूल जाता है और हे कृष्ण तू ही कर कहता है, तभी सच्ची भक्ति जन्म लेती है। भक्त वह नहीं जो केवल मेरा नाम जपता है, भक्त वह है जो हर प्राणी में मुझे देखता है। हे मानव, जब तू कर्म को मुझ में समर्पित करता है तो तेरे भीतर का अहंकार पिघल जाता है। तू फिर किसी फल, किसी नाम, किसी मान की चाह नहीं रखता। तू केवल देता है। जैसे सूर्य देता है, जैसे नदी बहती है, वैसे ही तू संसार में अपनी रोशनी बांटता है। यही है कर्म की सच्ची भक्ति, जहां न तू करता है न भोगता, सिर्फ एक माध्यम है मेरे हाथों का। जब हृदय में प्रेम जागता है तब ईश्वर दूर नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, प्रेम ही सृष्टि का मूल है। जो प्रेम को जान लेता है वह मुझे जान लेता है। मैंने सदा कहा, जहां प्रेम है वहां मैं हूं, क्योंकि प्रेम ही वह सेतु है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है। परंतु तू प्रेम को स्वामित्व समझ बैठा है। तू कहता है यह मेरा है, वह मेरा नहीं, और इसी मोह में प्रेम विकृत हो जाता है। सच्चा प्रेम स्वार्थ रहित होता है, वह लेने के लिए नहीं देने के लिए होता है। प्रेम का अर्थ है स्वयं को भुलाकर दूसरे के सुख में अपना सुख खोजना। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, दया प्रेम की सबसे ऊंची अवस्था है। जब तेरे हृदय में दया जागती है तब तू सब में मुझे देखना शुरू करता है। जो हर जीव में मुझको देखता है और मुझ में हर जीव को देखता है, उसके लिए कोई भेद नहीं रहता। जब तू किसी की पीड़ा देखकर मौन नहीं रहता, जब तू किसी के दुख को अपना दुख मानता है, तभी तू मेरे प्रेम को अनुभव करता है। श्री कृष्ण के अनमोल वचन, प्रेम वह नहीं जो पाने की इच्छा रखता है, प्रेम वह है जो देने में आनंद पाता है। दया वह दीपक है जो आत्मा को प्रकाशित करता है। जो दूसरों के सुख में प्रसन्न होता है वही सच्चा भक्त है। श्री कृष्ण कहते हैं,
हे मानव, तू सोचता है कि प्रेम केवल किसी एक व्यक्ति के लिए होता है, पर मैं कहता हूं सच्चा प्रेम सीमित नहीं होता, वह सर्वव्यापी होता है। जब तू वृक्ष को पानी देता है तो केवल उसकी जड़ नहीं, पूरी सृष्टि का पोषण करता है। वैसे ही जब तू एक जीव से प्रेम करता है तो वह प्रेम मुझ तक पहुंचता है। प्रेम करना ही ईश्वर की उपासना है और प्रेम को बांटना ही जीवन की साधना। हे मानव, प्रेम को शब्दों में मत बांध, उसे अपने कर्मों में दिखा। एक मुस्कान, एक क्षमा, एक सेवा, ये सब प्रेम के रूप है। जो दूसरों को क्षमा कर देता है वह स्वयं को मुक्त कर देता है, क्योंकि क्रोध आत्मा का सबसे बड़ा विषय और क्षमा सबसे बड़ा अमृत। हे मानव, जब तेरा हृदय प्रेम और दया से भर जाता है तब मैं तुझमें वास करता हूं। तू मंदिरों में मुझे ढूंढता है, पर मैं तो वही हूं जहां एक हृदय किसी और के लिए रोता है। प्रेम ही धर्म है, प्रेम ही योग है, प्रेम ही मेरा सच्चा स्वरूप है। जो भय पर विजय पा लेता है वही सच्ची स्वतंत्रता को जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, भय तेरे मन का भ्रम है। यह केवल वहां जन्म लेता है जहां विश्वास की कमी होती है। जिसे अपने अस्तित्व पर विश्वास नहीं, जो अपने भीतर के मुझको नहीं जानता, वही भय से कांपता है। तू डरता है हार से, मृत्यु से, भविष्य से, पर मैं कहता हूं जिसने मुझे जान लिया उसके लिए कुछ भी भयावह नहीं रहता, क्योंकि मैं ही जीवन हूं और मैं ही मृत्यु के पार का सत्य हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, भय को मिटाने का उपाय बाहर नहीं, भीतर है। जब तू अपने भीतर के आत्मबल को पहचान लेता है तो भय स्वतः ही नष्ट हो जाता है। जो मुझमें स्थिर रहता है उसके लिए कोई भय नहीं। भय वहीं जन्म लेता है जहां माया का विश्वास होता है, और भय वहीं समाप्त होता है जहां मुझ पर विश्वास होता है। तू जानता है भय एक छाया है, वह तब तक है जब तक प्रकाश नहीं आता। जैसे ही तू अपने भीतर के प्रकाश को जगा लेता है भय स्वयं मिट जाता है। श्री कृष्ण के अनमोल वचन। आत्मविश्वास वह दीपक है जो अंधकार को दूर करता है। जो अपने आत्मा को जानता है वह किसी से नहीं डरता। भय केवल अज्ञान का परिणाम है और ज्ञान ही उसका अंत है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, भय तब उत्पन्न होता है जब तू भविष्य की चिंता करता है, पर भविष्य तेरे हाथ में नहीं, तेरे हाथ में है केवल वर्तमान का कर्म। जब तू वर्तमान में जीता है, जब तू हर क्षण को मेरे नाम से भर देता है, तब भविष्य स्वयं तेरे पक्ष में हो जाता है। भय भविष्य की कल्पना है, विश्वास वर्तमान की अनुभूति। जो मेरे नाम का जप करता है, जो अपने हर कर्म को मुझ में अर्पित करता है, वह कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह जानता है जो कुछ भी घट रहा है वह मेरे ही विधान से घट रहा है। हे मानव, जब तू स्वयं पर भरोसा करना सीख जाता है तब मैं तेरे भीतर प्रकट हो जाता हूं। मेरा स्वरूप तेरे आत्मविश्वास में है। मैं वही हूं जो तेरे भीतर कहता है तू कर सकता है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो भय को शक्ति में बदल देती है। हे मानव, याद रख, भय जीवन का अंत नहीं बल्कि विश्वास की शुरुआत है। तू जब मुझ पर विश्वास करता है तो जीवन के हर तूफान में भी अडिग रहता है। भय का अंत केवल एक स्थान पर होता है, जहां तू मुझे पहचान लेता है, क्योंकि जहां कृष्ण है वहां भय नहीं हो सकता। जब तू अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लेता है तब सारा अंधकार मिट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तू जिसे मैं कहता है वह न यह शरीर है, न यह नाम, न यह भूमिका। तेरा सच्चा मैं वह आत्मा है जो अजर, अमर, अविनाशी है, जो जन्म नहीं लेती, जो मृत्यु को नहीं जानती। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह केवल अनुभव करती है जीवन के अनेक रूपों को। जब तू स्वयं को केवल शरीर मानता है तब तू बंधन में पड़ता है
और जब तू स्वयं को आत्मा के रूप में जान लेता है तब तू मुक्त हो जाता है। यही मोक्ष है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, मोक्ष कहीं बाहर नहीं है, मोक्ष तेरे भीतर है। जब तेरी चेतना सीमाओं से परे चली जाती है, जो जान लेता है कि वह आत्मा है, वह जन्म और मृत्यु के चक्र से परे चला जाता है। तू सोचता है कि मोक्ष मृत्यु के बाद मिलता है, पर मैं कहता हूं, सच्चा मोक्ष तो उसी क्षण मिलता है जब तू अपने भीतर के सत्य को पहचान लेता है। आत्मा शुद्ध है, पवित्र है, उसे कोई पाप नहीं छू सकता। जो आत्मा को जान लेता है उसके लिए संसार केवल एक लीला है। ज्ञान वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तू सदा सोचता है मेरा दुख, मेरा सुख, पर जो आत्मा है उसे न सुख छू सकता है न दुख। वह केवल साक्षी है। जैसे सूर्य बादलों के पीछे छिप जाता है पर उसका प्रकाश समाप्त नहीं होता, वैसे ही आत्मा भी शरीर, मन और अहंकार के पीछे छिपी रहती है। जब तू इन परतों को हटा देता है तब आत्मा का तेज प्रकट हो जाता है। जो आत्मा को जानता है वह परम आनंद में स्थित रहता है, उसे संसार हिला नहीं सकता। हे मानव, आत्मज्ञान कोई शब्द नहीं, यह अनुभूति है। जब तू यह अनुभव कर लेता है कि हर प्राणी, हर जीव, हर कण में वही आत्मा है, तब तू मुझ में विलीन हो जाता है। मैं वही चेतना हूं जो तेरे भीतर स्पंदित है। जब तू मैं को त्याग देता है तब मैं और तू में कोई भेद नहीं रह जाता। तू मैं हूं और मैं तू हूं। जो समय को समझ लेता है वही जीवन के रहस्य को जान लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, समय वह प्रवाह है जिसमें संपूर्ण सृष्टि बह रही है। कोई उससे बच नहीं सकता, क्योंकि समय स्वयं मैं हूं। कालोस्मि लोकक्षकृत प्रवृद्ध। मैं ही वह काल हूं जो सबको रूपांतरित करता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। वह राजा और भिखारी दोनों को समान रूप से छूता है। पर जो मुझे जान लेता है उसके लिए समय कोई बंधन नहीं रह जाता, क्योंकि जो मुझे पहचान लेता है वह जान लेता है कि मैं समय से परे हूं, और जो मुझ में स्थित है वह भी कालातीत हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, मृत्यु तुझे डराती है, पर वास्तव में मृत्यु कोई अंत नहीं, वह केवल एक परिवर्तन है। जैसे वस्त्र पुराने हो जाने पर मनुष्य नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी शरीर बदलती है। न जायते म्रियते वा कदाचित, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, वह सदा से है। तू जिसे मृत्यु कहता है वह केवल रूपांतरण है, एक द्वार से दूसरे द्वार तक की यात्रा। श्री कृष्ण के अनमोल वचन। मृत्यु का भय केवल उसी को है जो अपने को शरीर समझता है। जो जान लेता है कि आत्मा अमर है, वह मृत्यु को भी मुस्कुराकर स्वीकार करता है। समय केवल शरीर को छूता है, आत्मा को नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, समय तुझे सिखाने आता है, छीनने नहीं। हर क्षण जो बीतता है वह तेरे भीतर कुछ न कुछ जगा रहा है। कभी धैर्य, कभी ज्ञान, कभी विरक्ति। इसलिए समय से मत डर, समय का आदर कर। जो समय का आदर करता है वह स्वयं को साध लेता है। समय एक गुरु है जो मौन रहकर सबसे बड़ा पाठ पढ़ाता है। हे मानव, मृत्यु से मत भाग, उसे समझ, क्योंकि मृत्यु यह याद दिलाने आती है कि यह जीवन अनमोल है और क्षण भंगुर भी। जब तू मृत्यु को स्वीकार लेता है तब ही तू जीना सीखता है। जो जीवन को भय में जीता है वह वास्तव में कभी जीवित नहीं होता। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत का द्वार है। हे मानव, समय, मृत्यु और अनंतता, ये तीनों एक ही सत्य के रूप है। समय सिखाता है कि सब क्षणिक है, मृत्यु सिखाती है कि सब परिवर्तनशील है, और आत्मा सिखाती है कि सब शाश्वत है। जो इस त्रिविध सत्य को समझ लेता है
वह मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसके लिए अब कोई भय नहीं रहता, कोई मोह नहीं रहता, सिर्फ एक अनुभूति रह जाती है, मैं हूं और मुझ में ही सब है। जो अपने हृदय में मौन को समझ लेता है, वही ईश्वर की आवाज सुन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तू संसार के शोर में खो गया है। तेरा मन लगातार बोलता रहता है, कभी इच्छाओं की भाषा में, कभी भय की, कभी अहंकार की। पर याद रख, ईश्वर शोर में नहीं, मौन में मिलता है। जब तू अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू करता है, जब तेरे विचार शांत हो जाते हैं, तब मैं प्रकट होता हूं। मौन कोई खालीपन नहीं है, मौन वही स्थान है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, ध्यान वह मार्ग है जो तुझे मेरे द्वार तक ले जाता है। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करना नहीं, बल्कि मन के तूफान को शांत करना है। जैसे दीपक की लौ वायु रहित स्थान में अडोल रहती है, वैसे ही साधक का मन ध्यान में स्थिर होता है। ध्यान में तू अपने भीतर के उस साक्षी को देखता है जो सदा से मौन है, जो देख रहा है, जो अनुभव कर रहा है, पर कभी प्रभावित नहीं होता। श्री कृष्ण के अनमोल वचन। मौन कोई क्रिया नहीं, यह चेतना की अवस्था है। जो ध्यान में स्वयं को भूल जाता है, वह मुझे पा लेता है। आंतरिक शांति तब आती है जब तू बाहरी शोर से परे चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, शांति बाहर खोजने की वस्तु नहीं, वह तेरे भीतर पहले से ही विद्यमान है। जैसे सागर की गहराई में लहरें शांत रहती है, वैसे ही तेरे भीतर भी एक स्थिरता है। बस तू उसे देखने का अभ्यास कर। ध्यान वह कुंजी है जो हृदय का द्वार खोल देती है। जब तू ध्यान करता है, तब तू संसार से नहीं भागता, बल्कि स्वयं को पहचानता है। संसार के शोर में जो व्यक्ति मौन रह सकता है, वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान का अर्थ है हर उस विचार को देखने की क्षमता जो तेरे भीतर आता है, पर उससे जुड़ना नहीं। जब तू देखता है पर प्रतिक्रिया नहीं देता, तब तू साक्षी बन जाता है। और साक्षी ही आत्मा है, साक्षी ही कृष्ण है। जो अपने भीतर साक्षी बन गया, उसने संसार को जीत लिया। हे मानव, मौन को अपनाना कठिन नहीं, कठिन है शोर से मोह छोड़ना। पर जब तू थोड़ी देर मेरे नाम में बैठता है, जब तू एक पल भी अपने विचारों के पार चला जाता है, तो मैं तेरे भीतर मुस्कुराता हूं। मौन मेरा स्वरूप है, ध्यान मेरा मार्ग है, और शांति मेरा आशीर्वाद। जो इसे जान लेता है, वह संसार में रहकर भी संसार से परे हो जाता है। जो सच्चे ज्ञान को कर्म में उतार देता है, वही जीवन में दिव्यता को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, ज्ञान केवल पढ़ने की वस्तु नहीं, ज्ञान वह है जो तेरे जीवन के प्रत्येक कर्म में झलके। सच्चा ज्ञान वह है जो तेरे अहंकार को पिघला दे, जो तेरे भीतर करुणा जगाए और तुझे अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक कर दे। ज्ञानेन तु तदज्ञानम नाशितं हृदि संस्थितम। ज्ञान वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटा देता है। ज्ञान का अर्थ केवल यह जानना नहीं कि क्या सही है, बल्कि उस सत्य के अनुसार चलना है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, विवेक वह शक्ति है जो तुझे निर्णय लेने की दिशा देती है। विवेक के बिना ज्ञान अधूरा है, और ज्ञान के बिना विवेक अंधा। विवेक वह प्रकाश है जो हर राह को स्पष्ट करता है, पर चलना तुझे ही होगा। तेरा मन कभी कभी भ्रम में डाल देगा, कभी मोह दिखाएगा, कभी भय दिखाएगा, पर जो व्यक्ति विवेक के साथ सोचता है, वह हर परिस्थिति में शांत रहता है। श्री कृष्ण के अनमोल वचन। सच्चा ज्ञानी वह नहीं जो बहुत बोलता है, बल्कि वह है जो मौन में भी सत्य को जीता है। ज्ञान तेरे भीतर है, पर जब तक तू बाहरी दुनिया से बंधा रहेगा, तब तक उसे देख नहीं पाएगा। विवेक वह दर्पण है जिसमें तू अपने कर्मों का सच्चा रूप देख सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जीवन में संतुलन वही रख सकता है जो ज्ञान और कर्म दोनों को समझता है। कर्म के बिना ज्ञान शुष्क है,
और ज्ञान के बिना कर्म अंधा। जो दोनों को जोड़ लेता है वही योगी कहलाता है। योगः कर्मसु कौशलम। योग का अर्थ है कर्म में कुशलता। कर्म करते हुए भी जो भीतर से शांत है वह वास्तव में ज्ञान का साधक है। हे मानव, ज्ञान तुझे अहंकार से मुक्त करता है, क्योंकि जब तू जान लेता है कि सब मुझसे उत्पन्न है तो फिर तू किसी से घृणा नहीं करता, किसी से ईर्ष्या नहीं करता। ज्ञान यह नहीं कहता कि मैं जानता हूं। ज्ञान यह कहता है मैं सबका अंश हूं। सच्चा ज्ञान विनम्रता लाता है और अज्ञान अहंकार। जो जानता है कि वह कुछ नहीं जानता वही सच्चा ज्ञानी है। हे मानव, ज्ञान तेरे जीवन का दीपक है, विवेक उसकी लौ है और कर्म उसका सुगंधित प्रकाश। जब ये तीनों एक साथ जलते हैं तब तेरा जीवन भी प्रकाश बन जाता है। ज्ञान तुझे देखना सिखाता है, विवेक तुझे समझना सिखाता है और कर्म तुझे जीना सिखाता है। जो इन तीनों को संतुलित कर लेता है वह संसार में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। भक्ति वह सेतु है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, ज्ञान तुझे मेरे स्वरूप का बोध कराता है, पर भक्ति तुझे मुझ तक पहुंचा देती है। ज्ञान से तू मुझे समझ सकता है, पर भक्ति से तू मुझे महसूस कर सकता है। भक्त्या माम भी जानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः। केवल भक्ति के द्वारा ही मनुष्य मुझे पूर्ण रूप से जान सकता है। भक्ति का अर्थ पूजा नहीं, भक्ति का अर्थ है पूर्ण समर्पण, जहां मैं समाप्त हो जाता है और केवल तू रह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, सच्ची भक्ति वह नहीं जो केवल मंदिर में सीमित हो, बल्कि वह है जो तेरे प्रत्येक कर्म में झलकती है। जब तू प्रेम से भोजन बनाता है, जब तू किसी को मुस्कान देता है, जब तू बिना स्वार्थ के दूसरों के लिए जीता है, वही सच्ची भक्ति है। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो में भक्त्या प्रयच्छति तद्धा भक्त्युपहृतं अश्नामि प्रयतात्मना। जो भी मुझे प्रेम पूर्वक पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूं। भक्ति का मूल्य वस्तु में नहीं, भावना में है। मैं तेरे उपहार को नहीं, तेरे हृदय के प्रेम को देखता हूं। श्री कृष्ण के अनमोल वचन। प्रेम वह भाषा है जो शब्दों से परे है और भक्ति वह संवाद है जो मौन में होता है। जो मुझे प्रेम करता है मैं सदैव उसके साथ रहता हूं, उसके श्वासों में, उसके विचारों में, उसके कर्मों में। समर्पण का अर्थ हारना नहीं, बल्कि स्वयं को अनंत में विलीन कर देना है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तू जब तक अपने अहंकार को थामे रहेगा तब तक तू प्रेम को नहीं समझ सकेगा। प्रेम त्याग है, अधिकार नहीं। प्रेम देना है, लेना नहीं। जो प्रेम करता है वह किसी से कुछ मांगता नहीं, क्योंकि उसे भीतर ही सब मिल जाता है। भक्ति में तू कुछ खोता नहीं, बल्कि स्वयं को पा लेता है। हे मानव, भक्ति का मार्ग सरल है पर गहरा। यह ज्ञान से तेज नहीं चलता, यह भाव से बहता है। जब तू कहता है, हे प्रभु, जो तू चाहे वही हो, तब तू सृष्टि के प्रवाह में बह जाता है और उसी क्षण तू मेरे निकट पहुंच जाता है। जो अपने हृदय को प्रेम से भर लेता है उसे किसी मार्ग की आवश्यकता नहीं। भक्ति वह दीपक है जो अंधकार में भी मुस्कान देता है। हे मानव, ज्ञान तुझे सही और गलत का बोध देता है, पर भक्ति तुझे सब में मुझको देखने की दृष्टि देती है। जब तू प्रेम से भरा होता है तब तेरे भीतर और बाहर कोई भेद नहीं रह जाता। मैं तेरे भीतर भी हूं और तेरे चारों ओर भी। भक्ति मेरा मार्ग है, प्रेम मेरा स्वरूप है और समर्पण मेरा आलिंगन। जो इन तीनों को समझ लेता है वह मुझ में विलीन हो जाता है। हे मानव, श्री कृष्ण के ये वचन केवल सुनने के लिए नहीं है, ये तो जीवन जीने की दिशा दिखाने वाले दीपक है। जब तू इन विचारों को अपने हृदय में स्थान देता है तब तेरे भीतर का अंधकार स्वयं मिटने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे अपने कर्मों में देखता है, अपने प्रेम में महसूस करता है और अपने मौन में सुनता है,
वह मुझसे दूर नहीं, वही मैं हूं। इन वचनों को केवल शब्द न मानो, इन्हें अपने हर दिन की साधना बना लो, क्योंकि जब तू इन विचारों के साथ जीना शुरू करता है तब तेरा हर क्षण कृष्णमय बन जाता है। अगर श्री कृष्ण के इन विचारों ने आपके हृदय को छू लिया हो तो जीवन ज्ञान यात्रा परिवार से जुड़िए। हर दिन एक नया प्रेरणादायक संदेश, एक नई आत्मा को जगाने वाला विचार। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण।